कैसे हैं आप। आज का प्रश्नावली है 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसमें मेन चीज क्या है। ऐसे क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो क्वेश्चन है, इसमें से 10 से 12 नंबर दो क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, तो जो फिगर में यानी जो प्रश्न में दिया उसी तरह हम फिगर बना लेंगे। पहले क्या दिया है, एक घन है, यहाँ एक हमने बना लिया घन। इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो यहां ध्यान देंगे ये हो गया अर्धगोला। तो चूंकि इसकी सभी भुजाएं घन है, तो इसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर एक भुजा दिया, तो सभी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर होंगी। ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो 7 यहाँ चूंकि इसकी ऊंचाई जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हो गया 7 सेंटीमीटर। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो जो अर्धगोले का यानी कि जो घन का लंबाई होगी वही इस अर्धगोले का व्यास होगा। क्यों? क्योंकि इस पे इसी दिखा है, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर वह गोला रखा गया है। तो इसमें पहला ही मेरा क्वेश्चन इसी तरह हो गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, जो इस घनाकार ब्लॉक की लंबाई होगी। तो कितनी लंबाई है, 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो ये ठोस किससे मिलकर बना है, घन और गोला, अर्धगोला से, घन और अर्धगोला से। तो हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज यहां ध्यान ये देंगे कि यह जो पार्ट है यह अर्धगोला में, चूंकि ये घन में है, ये अर्धगोला का पार्ट नहीं होगा। यानी कि अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस जो वृत्त का का जो क्षेत्रफल है, इस भाग का वो घटा देंगे। क्योंकि हमने ये घन का तो निकाल लिया, तो ये यही हिस्सा घन में भी है और यही हिस्सा किसमें है, अर्धगोला में है। तो अर्धगोले का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो वृत्त का ये क्षेत्रफल होगा वो घटा देंगे, क्योंकि एक ही भाग को हम दोनों में नहीं जोड़ सकते। हमने किस में जोड़ लिया, घन में जोड़ लिया, तो ये अब घन में आ जाएगा और जो अर्धगोले का जो नीचे का ये क्षेत्रफल है ये घट जाएगा। यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा वृत्तीय भाग का, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस वृत्तीय भाग का, यानी वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, ये घटा देंगे। यानी हम इसको फार्मूला शॉर्ट में क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था घन नाप का जो सूत्र दिया गया था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जहां a क्या होता है, भुजा होता है। यहाँ भुजा क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और इस वृत्तीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अच्छा, ये क्यों हम घटा रहे हैं, क्योंकि ये जो भाग है यह घन में आ गया है, ये भाग, ठीक है, ये घन में आ गया है, तो हम इसके अर्धगोले में इस भाग को नहीं लेंगे, इसलिए इस भाग को हम घटा देंगे। तो चलिए इस मान रखते हैं, ये क्या है, भुजा का वर्ग, तो भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग कर देंगे। 2πr² है, इसमें से πr² घटा लेंगे, तो ये कितना बच जाएगा, πr²। ठीक है, 2πr² में से πr² घट गया, πr²। अब हम मान रख लेंगे, तो ये हो गया 6, 7 7 49 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये कट गया 2 से, 11 दूना 22 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे, 9 6 54 और 6 6 24, 5 29 हो गया, प्लस यहाँ कितना बचा 11, अब गुणे 3.5, ये हो जाएगा 294, प्लस यहाँ 11 5 55, 11 3 33, 5 38, 38.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 5.84 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3, यानी ये हो गया 300, ये हो जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 332.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर होगा। ये कैसे हमने निकाला, आप फिगर में देख सकते हैं कि हम ये इस क्वेश्चन में इसी तरह का ही पूछता है, 2 या 3 चीजों को एक में मिला देता है और पूरा निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कितना आसान तरीका है। इसको किस इसमें क्या हमें याद होना चाहिए, इसकी फार्मूला को याद होना चाहिए। ट्रिक्स बहुत आसान है, केवल हमको फार्मूला याद हो, हम फिगर बनाकर आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और 4 नंबर में भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आपका हमारा मान हुआ बहुत इजी तरीका से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अच्छा लगा तो लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।